आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी आर&बी मंजूर हुसैन साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ पे पदभार संभाला है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। मंजूर सर, आप को ये ज़िम्मेवारी जो मिली है काफ़ी अहम ज़िम्मेवारी है, तो किस तरह से इसका जो है निभान करेंगे और क्या कुछ कमियां देख रहे हैं आप पूरे इस खासकर जम्मू सिटी की ही अगर हम शुरुआत करें यहीं से, तो क्या कुछ कमियां देख रहे हैं? जहाँ तक आपने इस ज़िम्मेवारी का ज़िक्र किया, मैं ये कहूँगा कि मैं PMGSY में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ जी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। मतलब मैं वहाँ एक्शन शुरू किया था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा हूँ, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहा हूँ, फिर उसके बाद चीफ इंजीनियर भी 1.5 साल PMGSY में जी रहा हूँ। जी और वहाँ मैंने जो काम किया वो किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किया बिल्कुल और एज ए साइलेंट वर्कर किया। बिल्कुल। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे उस काम को कोई आदमी क्रेडिट देने वाला, सराहने वाला मौजूद था। हमारे जो इस डिपार्टमेंट के वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, जी उन्होंने इसको ठीक तरह से जो है वो ऑब्ज़र्व किया और उसको पहचाना कि ये एक साइलेंट वर्कर है। और उस हमारी मेहनत के सिलसिले में हमने पूरे इंडिया में J&K जम्मू कश्मीर यूटी जो थी वो तीसरे नंबर पे आई। जी और आज से पहले PMGSY को खुले हुए 20 साल हो गए हैं। 20 साल का रिकॉर्ड हमने कायम किया। मतलब हाईएस्ट अचीवमेंट रोड लेंथ में जम्मू प्रोविंस में 2403 किलोमीटर की, जबकि मुझसे पहले जो हाईएस्ट थी वो जम्मू प्रोविंस में 1200 किलोमीटर थी। जी जी और पूरी स्टेट की पिछले साल हमने 3167 किलोमीटर रोड लेंथ अचीव की, जी जिसमें से जम्मू की जो है 2403 किलोमीटर है और हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और उसके सिलसिले में जब भी पीछे 15 अगस्त पे और उससे पहले भी 26 जनवरी पे जब भी ये LG साहब और दूसरे VIPs की तकरीर हुई, उसमें भी ये बात जाहिर की गई कि जम्मू कश्मीर ने हाईएस्ट अचीवमेंट की है। और इससे आगे भी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 3900 किलोमीटर अचीवमेंट का नेक्स्ट है। तो हमारी जो अचीवमेंट होती थी इंजीनियर्स की, जी तो हमारा सरबरा जो कि मोस्ट कॉम्पिटेंट और मोस्ट जो है दलेर आदमी और इंटेलिजेंट, तो डेडिकेटेड, उन्होंने हमारे इस अचीवमेंट को सराहा। जी और उस अचीवमेंट को देखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। ये एक बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इससे और बहुत से डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं बिल्कुल और यहाँ बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और मैंने भी इरादा किया है कि मेरी भी ये लास्ट पोस्टिंग है। जितनी, क्योंकि मैं भी इसके बाद साल के बाद रिटायर होना है, जी जितनी भी मेहनत हो सकेगी मैं करूँगा, जितना भी सुधार हो सकेगा करूँगा। अब मैं क्या कर पाता हूँ, कितना कामयाब होता हूँ, वो मेरी टीम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल अभी टीम से पूरी तरह मुलाकात नहीं हुई है, जी लेकिन मुलाकात करेंगे, फील्ड में जाएंगे, टीम के इशू देखेंगे। जी टीम में अगर कोई तगीर तबदल होगा ज़रूर, वो भी लाएंगे, जी वर्किंग स्टाइल में लाएंगे। तो कोशिश रहेगी। मतलब एक टारगेट लेके आया हूँ मैं, जस्ट यहाँ टाइम निभाने के लिए नहीं आया हूँ, टारगेट लेके आया हूँ और इंशाल्लाह टारगेट पूरा करूँगा और ईमानदारी से करूँगा।
मतलब साहब जिस तरह से आपने बात की कि टारगेट जो है वो आप पूरा करेंगे, तो जिस तरह से हम अगर यहाँ पे जम्मू शहर की ही बात करें, बिक्रम चौक से लेके नरवाल तक की सड़कें, आप वहाँ से गुजरे भी होंगे, जी काफ़ी समय हो गया, लोग इंतज़ार में हैं, बरसात का मौसम भी चला गया है, आज नहीं तो कल बने। और जब रोडें बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, उसमें एक वारंटी गारंटी रहती है 4 साल 5 साल की। देखा ये जाता है कि मतलब तारकोल पड़ता है तो 6 महीने के बाद या साल के बाद वो उखड़ना शुरू हो जाता है, वो लाइबिलिटी किसकी रहती है? देखिए, जहाँ तक आपकी ब्लैक टॉपिंग का की बात की और लाइबिलिटीज़ की बात की, R&B में जो ब्लैक टॉप किया जाता है, इसकी जो मेंटेनेंस पीरियड है ये 3 साल है। जी जबकि PMGSY में जो ब्लैक टॉप किया जाता है वो PMGSY गाइडलाइन के तहत उसकी मेंटेनेंस 5 साल है। तो 3 साल तक कोई भी उसमें पोर्टल होगा, कोई भी सरफेस में डिफेक्ट होगा, वो कंट्रैक्टर्स रिपेयर करता है। जी अब सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू में बहुत सी सड़कें हैं, जी किसी सड़क को 3 साल हो गए हैं, किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 7 साल हो गए हैं। अब जब लोग देखते हैं किसी में पैच पड़ा है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसको क्या मेंटेनेंस पीरियड में है या नहीं है, जी क्योंकि वहाँ कोई आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं है। नहीं हो सकता है वो सड़क जो है आपकी 5 साल पहले हो, जी उसके में पोर्ट होल हो, उसमें वो खड़ा हो, तो उसके लिए बाकायदा CNT प्रोग्राम जो है उसको मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए बनाया हुआ है, और वो काम मैक्सिमम अलॉटेड हैं। तो कुछ काम चल रहे हैं, कुछ करने हैं, तो वो हम इसी सीज़न में जब तक सर्दियां आती तब तक कंप्लीट करेंगे। तो अब लोगों के जहन में ये जाता है कि भैया ये जो डैमेज हुआ है ये उस सड़क का है जो अभी मेंटेनेंस में है। ऐसा होता नहीं है। जी जो मेंटेनेंस में होगी कंट्रैक्टर वो उसको रिपेयर करता है। और मैंने ओवरऑल देखा है कि जम्मू में 5 साल तक सड़क को होता ही कुछ नहीं है, जी क्योंकि प्लेन एरिया है। तो अगर कहीं कोई खड्डा है तो उसका मतलब ये है कि उसको 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और उसके लिए बाकायदा इसी साल वो प्लान बना है, वो हमने टेकअप किए हुए हैं। मतलब पोर्ट होल्स प्रोग्राम है, उसके बाद CNT प्रोग्राम है। तो इन सेक्टर में उनको हमने अलॉट किया हुआ है। अगर 80% अलॉटमेंट हो गई है तो अब इसमें ये हो सकता है कि किसी कंट्रैक्टर ने 4 काम लिए हों, जी और उसमें एक काम पे चल रहा हो, दूसरा भी चल रहा हो, और 2 अभी करने हैं। उसने अपना प्रोग्राम बनाया होगा, हमारे इंजीनियर्स ने अपना प्रोग्राम बनाया होगा, लेकिन जो हमारी सनसेट डेट है उसके अंदर हम ज़रूर करेंगे उसको। जी मंजूर साहब, जिस तरह से देखने को आता है कि सड़कें जो हैं कुछ लोग अपने लेवल पे जो हैं उसको उखाड़ना शुरू हो जाते हैं, कोई पाइपलाइन बिछानी है या कुछ इस तरह का करना है, तो कुछ डिपार्टमेंट भी जो हैं वो उस कमी को पूरा कर देते हैं कि एक तरफ तारकोल बिछता है या ब्लैक टॉपिंग होती है, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट आते आते हैं या कोई प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, वो उसको उखाड़ना शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या PWD के साथ मिल के वो काम होते हैं या परमिशन ली जाती है या वैसे ही वो शुरू हो जाते हैं? जहाँ तक आपका ये रहा कि रोड में जो डैमेजेस हैं, फाइबर केबल वायर बिछाने के लिए या PHE लाइन बिछाने के लिए, वो कोई भी काम इलीगली नहीं होता है। जी हमारा डिफरेंस ये है कि हमारी प्लानिंग उनसे मैच नहीं कर रही है। जी हमने लुक डालनी है, हमारा सीज़न है जून से लेके मतलब सितंबर एट द लास्ट नवंबर तक। जी हमने इस सीज़न में लुक डालनी है। हमने उस सड़क को लुक डाल दी, उनका प्रोग्राम अप्रूव होता है नवंबर दिसंबर में, जी उनका काम जनवरी में भी चल सकता है। जी अब वो जनवरी में हमारे पास आ जाएंगे, हमें परमिशन दे दो, इस सड़क में हम केबल वायर बिछाना चाहते हैं। जी अब केबल वायर जो है वो भी एक पब्लिक यूटिलिटी है, बिल्कुल उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, जी जी उसको परमिशन देते हैं, उसका बाकायदा डैमेजेस चार्ज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग मैचिंग नहीं हो रही है, जी उनका काम की टाइमिंग मैचिंग नहीं हो रही है। तो लोगों को ये लगता है कि एक डिपार्टमेंट आया सड़क बना के चला गया, बिल्कुल दूसरा डिपार्टमेंट आया उसको अखेड़ के जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग मैचिंग है। तो कोशिश करेंगे अगर ये प्लानिंग उनकी भी वैलेंट टाइम हो जाए, वे भी अप्रैल में आ जाए जी कि इन सड़क पे हमने ये केबल वायर बिछानी है, जी जी तो हम उनको पहले परमिशन दे दें अपनी BT करने से,
उसके बाद बीटी करें, तो ऐसा जो है कन्फ्यूजन ख़त्म होगा। लेकिन थोड़ा सा ये प्लानिंग और डेट ऑफ सेंक्शंस और इनकी थोड़ी सी डिफरेंस रहता है, लेकिन वो जितने भी डैमेजेस होते हैं वो हमें पे करते हैं और उसको हम मेंटेन भी, मतलब दोबारा रिपेयर वगैरह टेंडर प्रोसेस से किया जाता है। अब जो सब काम अब टेंडर प्रोसेस से हो रहे हैं, टेंडर प्रोसेस में काम थोड़ा सा मतलब मिनिमम 35 डेज़ किसी टेंडर को फाइनलाइज करने में लगते हैं, उतने डिले होते हैं। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता कि जम्मू में और होला किसी एक स्पेसिफिक रोड पे होगा, तो हम ज़रूर उसको कंसिडरेशन देंगे और कंसिडर करेंगे और स्पेसिफिक इशू को सॉर्ट आउट करेंगे। मतलब साहब अभी भी बहुत सारी सड़कें गलियां ऐसी हैं जो अनकम्प्लीट हैं, जहां पे अभी भी तारकोल नहीं बिछा है। कुछ सड़कें या गलियां ऐसी भी हैं जिनको 20-20 साल से वहां पे तारकोल नहीं बिछा है, जिनको नज़रअंदाज किया गया है। तो आने वाले समय में जब तक आप यहाँ पे हैं, क्या वो ये आश्वासन रखें कि आपके यहाँ पे रहते वो सब हो जाएंगे काम जो आपकी नॉलेज में आते रहेंगे? क्योंकि आपकी नॉलेज में अभी तो होगा नहीं, तो वो सब आपकी नॉलेज में आएंगे, वो सारे काम हो जाएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि कुछ गलियाँ हमारी अभी ब्लैक टॉप नहीं हुई है, देखो जम्मू सिटी में डिफरेंट किस्म की कॉलोनी है। एक प्राइवेट कॉलोनी है, दूसरी जेडीए की कॉलोनी है, हाउसिंग की कॉलोनी है। अब हाउसिंग की कॉलोनी उसको अपडेट रखना, उसको मेंटेन रखना, वो हाउसिंग वालों का काम है। जो जेडीए की कॉलोनी है वो जेडीए का काम है। और जो प्राइवेट है, जिस आदमी ने वो कॉलोनी बिठाई है, पूरी आबाद की है, वो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी वो उस आदमी का काम है। और इनसे अलावा अगर जो होगी, जो किसी भी इस डिपार्टमेंट में नहीं फॉल करेगी, वो हमारे डिपार्टमेंट की है, तो उसमें हम वर्कआउट करेंगे। अगर ऐसा कोई इशू मिला जो कि ईयर्स टुगेदर एड्रेस नहीं हुआ है, तो उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर हमें कहा जाए जाओ आप जेडीए की कॉलोनी में काम करो, अगर इससे पहले किसी ने किया भी है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो जस्टिफाइड है। क्योंकि जेडीए की कॉलोनी होगी, वहाँ की सड़कें जो होंगी वो जेडीए नहीं करनी है। जो हाउसिंग की कॉलोनी होगी, वहाँ की सड़कें होंगी, बिजली होगी, वो हाउसिंग नहीं करनी है। तो अगर इनके अलावा कोई कॉलोनी है जो किसी डिपार्टमेंट में नहीं फॉल करती है, वो हमारी लायबिलिटी है, तो हम उसको प्लानिंग में लाएंगे और करेंगे। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, जैसे हाउसिंग की या जेडी की आपने बात की। मेरा कुछ दिन पहले जो है हाउसिंग के जो एमडी हैं शाहिद सलीम जी, उनके साथ बात हुई थी कि इसके बाद में एक बार हाउसिंग कटी है, वहाँ पे रोड, पानी, बिजली सब आपने पहुँचा दिया, उसके बाद मेंटेनेंस किसकी जिम्मेवारी है? तो उनका ये कहना था कि डिपार्टमेंट ने जो है एक बार हाउसिंग कॉलोनीज़ काट के देनी होती है, सारी फैसिलिटीज़ देनी होती, उसके बाद में वहाँ पर अगर वो एरिया म्यूनसिपैलिटी में आता है, वो म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेवारी है, या बाकी सारे रोड्स वगैरह वो जो है हमारी लाइबिलिटी नहीं रहती है उसके बाद की। तो ये बात लोगों को मतलब कैसे समझ में आए कि ये जिम्मेवारी किसकी है, जिस तरह से आपने जेडी है या हाउसिंग की बात की? इसको हम पूरी तरह से वजाहत से क्लियर कर लेंगे। जो जेडीए की अथॉरिटीज़ है उनसे भी बात करेंगे, जो हाउसिंग वाली है उनसे भी बात कर लेंगे, और प्राइवेट लोगों से भी कर लेंगे। ये सिलसिला हमारा कल भी डिस्कशन हुई है वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, कि ये जो लाइबिलिटीज़ हैं उन लोगों की हैं, आप इन सब लाइबिलिटीज़ को सर पे मत लो, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उनको लेके चलो और उनको फुलफिल करो। अगर कोई कानून कहता है कि जेडीए की कॉलोनी की मेंटेनेंस आरएंडबी ने करनी है तो करेंगे। अगर कानून नहीं कहता है तो फिर हम बताएंगे उनको, जनाब आप कीजिए। इसी तरह से हाउसिंग वालों को भी बताएंगे ये कि ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हाउसिंग वालों की है। अगर इससे पहले उसको किसी पॉलिटिकल प्रेशर में या कहीं भी जाके हमने काम जेडीए में कर दिया या हाउसिंग कॉलोनी में कर दिया या प्राइवेट कॉलोनी में कर दिया, इसका मतलब थोड़ा है कि वो ईयर्स टुगेदर हमारी लायबिलिटी बन गई, वो नहीं है। कर दिया तो एक किस्म का उनको बोनस है कि उन्होंने करना था और हमने कर दिया। तो आइंदा अगर वो बताएंगे कि इस लॉ के तहत आपने करना है, इस गाइडलाइन के तहत आपने करना है, वेल एंड गुड, हम करेंगे। अगर वो ये नहीं बता पाएंगे, वो अगर इससे कहेंगे कि कभी आपने इधर काम कर दिया था और आप करो, वो कानून नहीं बन जाती है। फर्ज करो हमने किसी की मदद कर दी, तो वो हमारे लिए कानून थोड़ी है, वो हमारे लिए गाइडलाइन थोड़ी है। तो हम उसमें जाके जो गाइडलाइन कहेगी, कानून कहेगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी, उसके तहत काम करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब सर करप्शन के भी बड़ी बातें होती रहती हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है तो कॉन्ट्रैक्टर्स का भी यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, बाकी सारी चीज़ें हैं, या मटेरियल को लेके भी काफ़ी बार जो है करप्शन को लेके इल्ज़ामात लगते रहते हैं। तो उसको रोकने के लिए किस तरह के काम किए जाएंगे?
देखो, करप्शन जो है ये एजेंसी बनी है, एंटी करप्शन है, बिल्कुल। क्राइम ब्रांच है, बिल्कुल कई सालों से काम कर रही हैं, बिल्कुल लेकिन ये ख़त्म नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। बिल्कुल क्यों नहीं हो पाई? करप्शन कॉन्शियस से, ज़मीर से ख़त्म होती है। बिल्कुल जब आदमी का ज़मीर जागता है कि मैंने गलत काम नहीं करना है, बिल्कुल या मैंने ये काम कराने के लिए किसी को रिश्वत नहीं देनी है, जी और जो काम करने वाला वो कहेगा मैं किसी से नहीं लेना है, तो अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक ये दौर आ गया है डिजिटलाइजेशन का, बिल्कुल इसमें कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल अब टेंडरिंग प्रोसेस देखो, पेमेंट मोड देखो, तो उसमें तो करप्शन ऑलमोस्ट ख़त्म है, जी कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। और जो ये लेबल लगाया जाता है, आप कोई कारोबार करते हैं, जी फ़र्ज़ करो आप मैकेनिक्स हो, जी गाड़ी का काम कर रहे हो, आपके कपड़ों के साथ दाग तो लगेगा। बिल्कुल जब हम लोग फाइनेंस को डील कर रहे हैं, जब हम लोग सेंसिटिव मैटर को डील कर रहे हैं, इस किस्म के इल्ज़ाम लगेंगे, लेकिन हमारा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। और सारे लोग अगर कॉन्शियस से ये क्लियर कर लें कि भैया हमने सफाई से, सिस्टम से काम करना है, मुझे नहीं लगता कि ये करप्शन का दौर कुछ ज़्यादा चलने वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा। और कुछ तो डिजिटलाइजेशन ने ख़त्म कर दिया है, और इस वक्त हमारी जो वर्किंग है बड़ी वो साफ़ शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो ही गया है। और अल्टीमेटली जब पूरी डिजिटलाइजेशन, पूरा सिस्टम इम्प्रूव होगा, एक दौर आएगा जब हम रिटायर हो जाएंगे और कहीं 10-20 साल के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। जी बाकी लोगों के जो परसेप्शन रहते हैं वो जॉब से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल वो सब जॉब से जुड़े हुए। जैसे आप लें पुलिस वाले का एक कंसेप्ट देता हूँ, जी पुलिस वालों के लिए ये कंसेप्ट है कि ये हमेशा गालियाँ देते हैं। अब कोई पुलिस वाला शरीफ है, बाइज़्ज़त है, उसके लिए भी वही बोलते हैं। बिल्कुल तो अपने अपने लोगों के लिए एक कंसेप्ट बनाया होता है, तो उससे ये कोई नहीं क्लियर उस पर इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं, नहीं जी करप्शन हो रही है। हाँ, इसके लिए डिपार्टमेंट बने हैं, वो सारा देख रहे हैं, और जहाँ कहीं लगता है वो हमारे नोटिस में लगा, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं है कि कोई लार्ज स्केल पे बंगलिंग हो रही है, क्योंकि आज तो सिस्टम सारा टेंडर पे है, ई टेंडरिंग है, कॉन्ट्रैक्टर की ई पेमेंट है, अच्छा काम जो सड़क की ऑनलाइनिंग, उसका स्टेटस जो है ऑनलाइन है, ग्रीवेंसेस में आप कोई चीज़ भी पूछ सकते हो, बिल्कुल उसका जवाब दिया जा सकता है। और आज भी अगर आप ये सारे वसाइल होने के बाद ऐसे ही घर बैठ के कहें जी नहीं जी फलां डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो वो उसका अपनी सोच है, तो वो कहता रहे, क्योंकि उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो मंजूर साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा, कोई भी काम हो, आप, मेरा ऑफिस खुला है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं, अपना काम बता सकते हैं, जो हल होने वाला होगा इमीडिएटली होगा। किसी किस्म की भी शिकायत हो मेरे सबॉर्डिनेट्स की, राइट फ्रॉम जूनियर इंजीनियर अप टू सुपरिटेंडिंंग इंजीनियर्स, आप खुले मेरे पास आ सकते हैं, मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करके आपको सेटिस्फाइड करूँगा। और उसके बाद अगर कोई काम पेंडिंग है जो कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि डिमांड इन लोगों की ऐसी होती है कि जो हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए पेंडेंसी रहती है। अगर मैं कर सकता हूँ तो बग़ैर किसी हरूजत, मेरा यहाँ मिशन यही है कि मैं कितनी सर्विस दे सकूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ किसी वो सपोर्ट की वजह से नहीं, मैं एक गरीब घर से हूँ, इंजीनियर बना बाई चांस बना, और यहाँ तक भी ऊपर वाली मेरे से बाई चांस ही पहुँचा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे PMJSY मैंने डिलीवर किया है और रिकॉर्ड है, अब रिकॉर्ड नेक्स्ट ईयर तोड़ेंगे, ये इससे पहले नहीं टूटा। तो मैं मेंगी साहब को भी यही उम्मीद रखता हूँ नेक्स्ट ईयर हमारा PMJSY में रिकॉर्ड टूट जाए। तो यहाँ भी मैं रिकॉर्ड के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ये इसलिए नहीं आया हूँ कि जस्ट टाइम निकालूँ, कि अगर इस डिपार्टमेंट में मेरी वजह से कुछ सुधार हो सके और कोई रिकॉर्ड कायम हो जाए तो वो होना चाहिए, ताकि याद रहे
और मुझे भी वो रिकॉर्ड देख के खुशी रही। जी चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मंजूर हुसैन जी, जो कि चीफ़ इंजीनियर PWD हैं, और काफ़ी सारी जानकारियाँ इनके द्वारा दी गई। उम्मीद करेंगे कि आप उनका जो है लाभ उठा सकें। फ़िलहाल आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अल्फाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।